हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस ए पार्ट ऑफ सीएम स्टडी। जाके सीएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो। चलिए, इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जड़त्व जैसे कि किसी वस्तु का वह मान होता है जो अपने गति की अथवा विराम की अवस्था में विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। फिर मैंने एक टॉपिक पे आपको बंद किया था। अब सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिए। कक्षा 11 का ये हमारा सेकंड चैप्टर है भौतिक विज्ञान का। तो जड़त्व के दो प्रकार बताए थे। पहला तो हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान क्या था। देखिए, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान, और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो अगर देखें तो जड़त्व कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे ये मेरा जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा ये जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु का वह द्रव्यमान जो उस वस्तु के जड़त्व की माप होता है। बात समझिएगा, जड़त्वीय द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह द्रव्यमान जो उस वस्तु के जड़त्व की माप होता है उसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो जड़त्वीय द्रव्यमान की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, किसी वस्तु का वह द्रव्यमान जो उस वस्तु के जड़त्व की माप होती है उसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। और यम बराबर होता है यम प्रोपोर्शनल 1/a। यम हमारा क्या है, यम प्रोपोर्शनल 1/a। और ए बराबर क्या होता है, रूट में 1 - v² होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 - v²/c², इसको याद रखिए, आई बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक आप मान रख दीजिए। जब यहाँ पे मान रख देंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर m0/√1/1 माइनस, यानी कि यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो चूंकि यह यम प्रोपोर्शनल क्या 1/a है, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यम इक्वल टू m0 क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए के स्थान पे इतना है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, रूट में m0 रूट में 1 - v²/c² कर सकते हैं। इसके बटे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए वही किया है यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया तो c² आ गया। c² में c² का c² का गुणा c1 में तो c² और माइनस v² हो गया। तो यम बराबर क्या मिला हमें, यम बराबर मिला m0 रूट में c² माइनस v²/c मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा ये है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होगा ये केवल रूट यहीं तक रहेगा, यहीं तक रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें मिला है यम बराबर m0 रूट में c² माइनस v²/c² है। तो यहाँ तो ये 2 बार है ना, तो इसको निकाल ले। m बराबर m0 क्या हो जाएगा, रूट में c² माइनस v²/c। ये नीचे हो जाएगा, भाग में है, ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो m बराबर m0 × c रूट में c² माइनस v²। तो यहाँ पे देख सकते वही हमारा बना है लास्ट में। फिर जाके यहाँ पे हमारा m बराबर m0 × c रूट में c² माइनस v²। और m बराबर क्या होता है, i यहाँ पे हम लिए हैं, तो i बराबर m0 × c रूट में c² माइनस v²। इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान। जहाँ पे देखें तो यह हमारा क्या है, गतिक द्रव्यमान या फिर सापेक्ष द्रव्यमान। m0 क्या है, विराम का जड़त्व। a क्या है, त्वरण है। v क्या है, यह है किसी वस्तु का वेग। c क्या है, प्रकाश की चाल। और यह एक हमारी क्या है, यह एक हमारी अदिश राशि होती है। जड़त्व हमारा क्या है, जड़त्वीय द्रव्यमान एक हमारी अदिश राशि होती है। अब चलिए हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। यहाँ पे हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है परिणाम में वह द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है। या फिर किसी वस्तु का, किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, गुरुत्वीय द्रव्यमान किसे कहते हैं, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है परिणाम में वह द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है और यह क्या है, सदिश राशि होती है। तो किसी पिंड का जो भार होता है
उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये हमारी एक गुरुत्वीय द्रव्यमान एक सदिश राशि है और जड़त्वीय द्रव्यमान हमारा एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अदिश राशि होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, भार अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान को होता है यानी डब्ल्यू प्रोपोर्शनल नियम। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो W1 अपान W2 इक्वल टू M1/M2 इक्वेशन सेकेंड हमारा हो गया। समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी वस्तु का भार अधिक होगा तो उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। अगर भार अधिक हुआ तो द्रव्यमान जाहिर सी बात है अधिक होगा। यदि किसी वस्तु का भार कम हो जाए तो उसका द्रव्यमान भी कम हो जाता है। इस समीकरण से हम लोग पहचान कर सकते हैं। अब हमारा आता है समय के मापने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण। समय के मापने के लिए क्या क्या हम लोग उपकरण यूज करते हैं, तो समय का मापने के लिए बहुत सारे उपकरण यूज करते हैं, जैसे कि सौर घड़ी आती है, इलेक्ट्रॉन 2 लित्र आता है, विद्युत 2 लित्र आता है, परमाणु घड़ी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, मूल कणों का क्षय है, रेडिएटिव विघटन डेटिंग घड़ी है। तो ये सब हमारे होते हैं। ये सब मेरे प्यारे बच्चों समय को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण उपयोग किए जाते हैं। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स हमारा होता क्या है इसके बारे में समझेंगे कुछ डिटेल वाइज। इस यंत्र का आविष्कार 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ पियरे किसने किया था, पियरे वर्नियर ने किया था। तो अगर आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, तो इस यंत्र का आविष्कार 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने किया था। इस यंत्र द्वारा ठोस तथा खोखले जो खोखला होता है, खोखला ठोस तथा खोखले गोले का व्यास ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। तो इस यंत्र का आविष्कार हमारे 17वीं शताब्दी में वर्नियर पियरे जो गणितज्ञ थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे, पियरे वर्नियर ने किया था। इस यंत्र द्वारा ठोस तथा खोखले जो खोखला होता है, खोखले गोले का व्यास ज्ञात किया जाता है। अगर और देखें इंपॉर्टेंट में, तो यह यंत्र जो होता है 1 mm के 10वें भाग तक को आसानी से यानी शुद्धता रूप से माप सकता है। जो अगर 1 mm का 10वां भाग ले लें, 1 मिलीमीटर का 10वें भाग को, यह हमारा वर्नियर कैलिपर्स आसानी से भाग जो है उसको माप सकता है। इस यंत्र की यथार्थता की जो सीमा होती है 0.1 mm होती है। तो इस यंत्र की जो यथार्थता की सीमा है कितनी माप सकता है, तो ये 0.1 mm की होती है। वर्नियर पैमाने के प्रकार, तो वर्नियर पैमाना 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा होता है मुख्य पैमाना, दूसरा होता है वर्नियर पैमाना। पहला क्या होता है मुख्य पैमाना, दूसरा वर्नियर पैमाना। तो सबसे पहले आता है मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना क्या होता है, यह पैमाना साधारण पैमाना होता है, यह स्थिर रहता है, इसमें mm व सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। तो मुख्य पैमाना व वर्नियर कैलिपर्स पूछा जाए तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला मुख्य पैमाना, दूसरा वर्नियर पैमाना। मुख्य पैमाना क्या होता है, यह पैमाना साधारण पैमाना होता है, यह स्थिर रहता है, इसमें mm व सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। अगर वर्नियर पैमाने की बात करें, वर्नियर पैमाना कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। यह पैमाना मुख्य पैमाने की सहायता से खिसकता है। यह जो पैमाना होता है वर्नियर पैमाने, ये मुख्य पैमाने की सहायता से खिसकता है। इस पैमाने में छोटे छोटे भागों में चिन्ह इस प्रकार बने होते हैं कि वर्नियर पैमाने पर अंकित कुल भागों की संख्या n और मुख्य पैमाने के n-1 भागों की संख्या के बराबर होता है। तो वर्नियर मुख्य पैमाना क्या होता है, यह हमारा साधारण पैमाना होता है जिस पर हमारा क्या होते हैं मीटर सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। वर्नियर पैमाना मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, यह पैमाना मुख्य पैमाने की सहायता से खिसकता है। इस पैमाने में छोटे छोटे भागों में चिन्ह इस प्रकार बने होते हैं कि वर्नियर पैमाने पर अंकित कुल भागों की संख्या n मुख्य पैमाने की n-1 भागों की संख्या के बराबर होता है, जिसे हम वर्नियर कैलिपर्स और ये वर्नियर कैलिपर्स के 2 भाग मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है वर्नियर स्थिरांक या फिर अल्पतमांक LC। तो वर्नियर स्थिरांक या फिर अल्पतमांक जो बराबर होता है यह सपान n होता है। ध्यान दीजिएगा वर्नियर स्थिरांक या अल्पतमांक बराबर क्या होता है, यस अपान n होता है। यस अपान n याद कर लीजिए, वर्नियर स्थिरांक या अल्पतमांक बराबर यस अपान n होता है। LC बराबर क्या होता है, यस माइनस वी। ठीक है ना, याद रखिएगा। जहाँ यस हमारा क्या है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई। यस हमारा क्या है, मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई, और यह हमारा क्या, वर्नियर पैमाने पर अंकित कुल भाग की लंबाई। और वी हमारा क्या है, वी है वर्नियर पैमाने की एक भाग की लंबाई।
तो अगर वर्नियर स्थिरांक या फिर अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई बटे वर्नियर पैमाने की अंकित कुल भागों की संख्या, तो यस बराबर एन हो गया, इसको हम एलसी कहते हैं। और वी बराबर हमारा क्या, तो वर्नियर पैमाने की एक भाग की लंबाई। अगर आपको सवाल दिया जाए तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, किसी पैमाने की 20 भागों की लंबाई मुख्य पैमाने के 19 भागों की लंबाई के बराबर है, मुख्य पैमाने एमएम में अंकित है, तो यंत्र का अल्पतमांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा यस का मान कितना दिया है, वो दिया हमारा 1 mm। यहाँ पे देखिए मुख्य पैमाने में एमएम 1 mm अंकित है, तो इस पैमाने का अल्पतमांक कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्नियर पैमाने की 20 भागों की लंबाई बटे मुख्य पैमाने की 19 भागों की लंबाई, तो यस अगर हमें ये निकालना हो तो यहाँ पे यस माइनस वही वी से निकालेंगे, तो यस बराबर कितना मिलेगा, 1 mm मिलेगा, और एन बराबर कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यहाँ पे यस बराबर कितना रख दिए, 1 रख दिए, और एन बराबर कितना रख दिए, 20 रख दिए, तो 1/20 हो गया। आंसर कितना आ गया, 0.05। और ये हमारा क्या एलसी। यदि आपको ये सवाल नहीं समझ आ रहे तो सवाल आप कहेंगे तो आपको अलग से वीडियो में आपको समझा के बता देंगे, बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए, इसका मैं एक न्यूमेरिकल का वीडियो ही बना दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और सभी पार्ट आप जाइए प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिए।